जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो है ये आपका 10/1/2023 का सेकेंड शिफ्ट का, यानी कि लेटेस्ट आपका पिछली ही बार का पेपर है 10/1/2023 का। तो इसमें हम लोग जो है 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन हिंदी के। मैं आपको बीच बीच में कुछ टिप्स भी देते जाऊंगा, तो उन टिप्स को आप नोट्स कर लीजिएगा। वो बहुत ही आपके लिए कारगर होंगे कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पेपर को सॉल्व करते समय। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर हफ्ते में हम आपको एक मॉक टेस्ट कराते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन कराते हैं और बताते हैं कि स्कोर कैसे आपका बढ़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए गणितीय समीकरण को सही रूप से बनाने के लिए इन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ये आपका गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा प्रश्न दिया जाता है और पूछ देता है, कभी कभी नंबर बदलना होता है, कभी कभी आपका दे दिया होता है कि प्लस को माइनस लिखा जाए, गुणे को प्लस लिखा जाए, इस तरह से दिया रहता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है किन चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। हम सबसे पहले भाग और माइनस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर भाग कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, तो देखिए यहाँ पे भाग करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है, फिर गुणा। तो भाग 84 में 14 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। अब 24 का आप 6 में क्या करेंगे, 24 का क्या होगा, 6 में गुणा होगा, कितना आ जाएगा आपका 144। ठीक है। अब 42 और 12, 42 और 12 माइनस 144, आपका आंसर माइनस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, प्लस में है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। माइनस और प्लस को बदलने को बोला जा रहा है, यानी यहाँ पे अगर प्लस कर दें और यहाँ पे हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 12 में 24 का भाग देंगे 1/2 और गुणे 84, 2 से कट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 42। अब यहां से यहां तक का वैल्यू 42 आया, 42 में से 42 जाएगा 0 और ये आपका प्लस 14, दूसरे से भी हमारा आंसर नहीं आया। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस और गुणे को, यानी यहाँ पे कह रहा है गुणा करने के लिए और यहाँ पे कह रहा है प्लस करने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम भाग देंगे, 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 21। यहाँ तक वैल्यू हमारा क्या है, 21 है। 84 में 21 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 105। 105 में से 14 माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाना चाहिए, 1 यहाँ पे और 9। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, इस इक्वेशन को सही कर रहा है। क्या है, तीसरा ऑप्शन हमारा इस इक्वेशन को सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये आपका किससे प्रश्न है, श्रृंखला से प्रश्न है। तो देखिए, डी बी ए जे एच जी पी एन एम। तो डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, बी का वैल्यू क्या है 2, ए का वैल्यू क्या है 1, जे का वैल्यू 10, एच का 8, जी का 7, पी का 16, एन का 14, एम का 13। तो आप पाएंगे 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 6 14, 14 6 20, 1 6 7, फिर आपका 7 6 13, फिर 13 में 6 जोड़ेंगे 19, क्या आ जाएगा एस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, VTS। तो इस क्वेश्चन का टिप्स आप लिख लीजिए कि ये जो लेटर होते हैं, ये जो लेटर होते हैं, इनके नंबर आपको एकदम बहुत फास्ट याद होने चाहिए। सोचने का समय मतलब ना लगे आपको, थोड़ा देर भी ना लगे, आप तुरंत उन नंबर्स को लिख सकें। तो इस क्वेश्चन के साथ ये टिप्स लिख लीजिए कि ये जो लेटर होते हैं इनका उल्टा क्या होता है, इनके नंबर क्या होते हैं, इनके अपोजिट का क्या होता है, सब आपको याद होना चाहिए।
अगला, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित। तो यहाँ पे देखते हैं UCE FEX PGS TIS HKR। तो उधर मैं लिखता हूं इसको, UCE का संबंध किससे? FEX से। FEX से तो क्या हो जाएगा? UVWX। UVWX 3 जोड़ दें यहाँ पे 2 जोड़ दें और यहाँ पे 1 जोड़ दें। इसी तरह हम इसका देखते हैं HKR का, यहाँ पे +3 यानी HIJK लास्ट में आ जाएगा, K 2 जोड़ा गया है, LM R में 1 जोड़ेंगे S। अब देखिए कहीं पे क्या SMK आंसर आ रहा है क्या? अगर आंसर आ रहा है तो हमारा तरीका यही लगा है, नहीं तो फिर हम देखेंगे कुछ और। दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को MN पर रखा गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो देखिए ये आपका दर्पण है और इस पे रखा गया है। तो देखिए आपका दर्पण रखा गया है तो ये बात जान लीजिए, सबसे पहले 6 से स्टार्ट होगा और 6 भी क्या है आपका, ये देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जल प्रतिबिंब बना रहा है। तो यहाँ पे 6 सही है, 6 सही है, 6 सही है। अब क्या करिए आप एक बार 9 को भी मिला लीजिए, हो सकता है कि 9 में भी अंतर हो, लेकिन 9 आपका सेम दिया है। फिर बी का देखिए, बी आपका देखिए एक, बी आपका देखिए सेम बना दिया है, क्या सेम? तो ए आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी हमारा क्या होना चाहिए? डी की तरह होना चाहिए। बी को जब पलटेंगे डी की तरह, डी को जब पलटेंगे बी की तरह, 7 इस तरह से है आपका, इस तरह से बन जाएगा, एम इस तरह से हो गया, ओ इस तरह से हो गया, एन इस तरह से, और हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसमें गलती देख लीजिए, एन यहाँ पे क्या है, 7 के बाद एम, यहाँ पे एन जो है पहले लिख दिया है, ठीक है। 7 के बाद एन कहाँ से आ जाएगा? इस वजह से ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पंक्ति 1 में LMNO बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? 2 पंक्ति बना लेंगे। एक तो आपका ये पहला पंक्ति हो गया, यहाँ पे LMNO है, और ये आपका दूसरा पंक्ति हो गया, इसमें PQRS बैठे और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। एक इधर है, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, और पंक्ति 2 वालों का मुख जो है किधर है? उत्तर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर है, इनका मुख नीचे की ओर है। अब क्या कह रहा है? एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है, अंतिम बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। एन जो है अपने पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, यानी एन कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है, और उसका मुख जो है आर की ओर है। उसका मुख किसकी ओर है? आर की ओर है। एस अपने पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन कौन हो गया?
क्यू आर एस हो गए तो पी निश्चित ही यहाँ आ जाएगा, और उसका मुख एल की ओर है, यहाँ पे एल आ जाएगा। ओ अपनी पत्ती के अंतिम बाएं सिरे पे है, ओ कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन, एल, एम बचा। हमसे क्या पूछ रहा है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पत्ती के अंतिम दाएं सिरे पे कौन बैठा है, इसी को तो पूछ रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम बैठा है। कौन, एम बैठा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है रीजनिंग के कर लेंगे तो एग्जाम में भी आपको करने आ जाएगा। इसके लिए टिप्स यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक दिन, इस टाइप के जो प्रश्न है पूरा प्रश्नों को एक बार में कर दीजिए। ए आपका अल्फाबेट से क्वेश्चन है, एल को काटिए, ओ को काटिए, फिर देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे यू है। तो सबसे पहले किससे स्टार्टिंग होगी, 5 से स्टार्टिंग होगी। तो 5 सभी में है, अभी हमें पता नहीं चल रहा है क्या होगा, ठीक है। अब क्या करिए, सी के बाद देखिए क्या आएगा, एन आएगा। तो अब एन वालों को मिलाइए, एन यहाँ भी, एन यहाँ भी, यहाँ पे ई है। तो 5 के बाद अब एक देखिए कहाँ पे है, तो 5 के बाद एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब इन पे तुलना करिए, अब 2 आ जाएगा। अब 3 और 4 का तुलना करिए, यहाँ पे 3 में वी है और यू है, तो यू पहले आता है तो 4 वाला पहले आएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, U का वैल्यू 21, R का वैल्यू 18, L का वैल्यू 12, I का वैल्यू 9, यानी कि 3 माइनस किया जा रहा है। तो R में से आप 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 15, O हो जाएगा। E का वैल्यू 5, H का वैल्यू 8, एन का वैल्यू 14, क्यू का वैल्यू 17, यानी 3 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे के आ जा रहेगा, 8 3 11। फिर आर 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 जाएगा 12, 3 अब क्या है आपका यहाँ पे घटाया जा रहा है, तो 12 का क्या हो जाएगा, एल। तो देखिए ओ के एल कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन ए में है। देखिए यहाँ पे ओ के एन है, यहाँ पे ओ के है ही नहीं, ओ के एम है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो पहले यहाँ एक लाइन था, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया, 5 लाइन हो गया। अब हमारा 6 लाइन होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। बस यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगा, ए तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। करें उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में क्या है, कह रहा है सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ए वाला फिगर आप देखो यहाँ पे बन रहा है, ए वाला जो फिगर है यहाँ पे बन रहा है, यहाँ 2 लाइन त्रिभुज ऐसे बन के, तो ए वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कह रहा है 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, कहीं भी एस को बैठा दीजिए, आर के बाईं तीसरे स्थान पर देखिए, 1 2 3। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में, डी के बाईं ओर ठीक बगल में, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में, एम आर के ठीक बाईं ओर बगल में है। उसके बाद के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है। सब कुछ तो बता ही दिया है।
और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है? के और डी के ठीक बीच में या बगल में कौन बैठा है? के और डी के ठीक बीच में आपका एस है। कौन है? एस। यहाँ पे देख लीजिए, के और डी के ठीक बीच में कौन है? एस है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में बायर को क्या लिखा जाता है? CSZCS। और चाइल्ड को, तो उसी भाषा में कह रहा है डेथ को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, BUYER CSZCS क्या लिखा जा रहा है? अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, B प्लस प्लस 1 किया, यहाँ पे -2 किया, यहाँ +1 किया, -2 किया, +1 किया। यानी एक बार आपका +1 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है। इसी तरह हम डेथ को लिखने का प्रयास करेंगे। डी में 1 जोड़ेंगे, ECBRI। क्या हमारा ECBRI पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। पीडियाट्रिशियन किसका इलाज करते हैं? बच्चों का करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या हो जाएगा? हमारा त्वचा से हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को क्या लिखा जाता है? तो देखिए, 14 12 13 719। ईयर को क्या लिखा जाता है? 22 22 69 के रूप में। उसी भाषा में वीक को तो हम लोग मंथ को लिखते हैं, तो इनका नंबर लिखते हैं, एम का 13, ओ का 15, एन का 14, टी का 20, एच का 8। अब देखिए इसको लिख लेते हैं एक बार, क्या संबंध है पता चल जाएगा। तो आप पाएंगे 13 और 14 27, 15 12 27, 14 13 27, 20 और 7 27, 8 और 19 27। यानी जो उसका अपोजिट होता है उसका नंबर लिखा गया है। क्या किया गया है? मंथ का जो अपोजिट होता है, एम का एन, ओ का एल, एन का एम, टी का जी, एच का एस, इनका नंबर जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी प्रकार आप वीक का अपोजिट लिख लीजिए, डी वी वी पी। डी का कितना हो जाएगा? 4 22 22 16। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन। कह रहे 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं कथनों को सत्य मानते हुए। भले ही वो कैसे भी हो, लेकिन उनको आपको क्या करना है? सत्य मानना है और अपना बताना है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, सभी चट्टाने पहिए हैं। ये जो सभी चट्टाने हैं आपके पहिया है। हिंदी में इसको मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई पहिया कैंची नहीं है, तो कैंची आपका यहाँ भी हो सकता है और कैंची आपका हो सकता है कि इस पत्ता गोभी से मिला भी हुआ हो सकता है। 2 फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या निष्कर्ष कर रहा है? सभी पत्ता गोभी पहिया है। क्या सभी पत्ता गोभी पहिए के अंदर आ रहा है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है तो हम उसको निष्कर्ष 100% नहीं मानेंगे, तो पहला आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ चट्टान पहिया है, तो ये जो चट्टान है पहिए के अंदर है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। कुछ पहिए कैंची नहीं है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कोई पहिया कैंची नहीं है। हमारा निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
दोनों निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, करे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं, अंकों को नहीं परस्पर बदलना है, संख्याओं को बदलना है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 को, 3 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है, 4 का क्या 15 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको मत बदलिए। अभी 14 और 15 को यहाँ पे 14 कर देंगे, नहीं भाग जाएगा, इसको भी मत बदलिए। 4 और 8 को यहाँ पे हम क्या कर दें, इसको बदल के देखते हैं, इसको बदल के देखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 8 और यहाँ पे कर देते हैं 8 की जगह पे 4। तो 15 में 3 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। 20 को 14 में जोड़ देंगे, आपका 34 आ जाएगा। 34 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 14 रख दोगे तो 3 में आसानी से भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे देख लेना आप। तो इसके लिए यही है टिप्स कि पहले आप देख लेना कि आसानी से हो रहा है कि नहीं भाग। आपको ये फिगर बताना है, आपने 4 बार इसको मोड़ा है, ठीक है, एक बार यहाँ मोड़ा, एक बार यहाँ मोड़ा, ठीक है। तो देखो एकदम सेम फिगर आपका चारों में बनेगा, क्या होगा, एकदम सेम फिगर, ठीक है। बस अंतर क्या होगा, ये जो आपका है, ठीक है, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, जब खुलेगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा। ये त्रिभुज जो है ये तो बाहर यहाँ रहेगा, बाहर यहाँ रहेगा, तो अंदर नहीं होने देना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, देखना आप किस चीज पे, देखो यहाँ पे गोला दिया है इस वजह से गलत, यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए नीचे की तरफ, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज दे दिया है, ये गलत है। यहाँ देखो जैसे ए त्रिभुज दिया है, ए त्रिभुज दिया है, यहाँ पे चतुर्भुज दे दिया है, तो इस वजह से गलत है। हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपका त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपका, एस पी से किस प्रकार संबंधित है। बाकी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए टिप्स यही है, बाकी को मैं नहीं पढ़ता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। जी परसेंटेज भी, बाकी लोग इसको पढ़ने लगते हैं तो उसमें आपका नुकसान होगा। जी परसेंटेज भी ए परसेंटेज ए बी की बहन है, जी बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। वी एट द रेट के, ए एट द रेट वी के का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। वी के का पति, यानी ये पत्नी ए पति, ये पति पत्नी है तो इनको एक साथ कर लेना, बहन है तो अलग रख लो। के पी की माता है, पी माता हो गई के पी की, तो ये पिता हो जाएगा वी पी का। फिर के एट द रेट पी हो गया, और जी एस, जी कहाँ पे है, एस, ए बी की बेटी है, तो जी किसकी बेटी है, एस की बेटी है, यानी ए दोनों क्या हो जाएंगे, इसके पुत्र हो जाएंगे। अब एस परसेंटेज एम, एस परसेंटेज एम, ये इसका बहन हो गया। हमसे क्या कह रहा है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एस किसका, पी का, दादी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दादी, यानी कि ग्रैंड मदर। देखिए यहाँ पे पी का पिता कौन है, वी है, और वी की माता कौन है, एस है, तो एक कौन हो जाएगा, दादी, यानी पिता की माता। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध आपका यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए 20, 90 और 10, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 20 में से इस 10 को माइनस करो, क्या आएगा, 10, और यहाँ पे गुणे 9 कर दो, 90। इसी तरह से 25 में से 10 माइनस करो 15, और 9 का गुणा करोगे 135,
इसी तरह से इसमें हम देखेंगे 22 में से 7 माइनस करेंगे 15, 15 नवा 135, ये नहीं होगा। 19, 19 में से 15 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 18 में से 10 माइनस करेंगे 8 आएगा। 8 नवा 72, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? तो क्या किया गया है देखिए, 7 का 7 में गुणा किया, 1 जोड़ दिया। 50 का 7 में गुणा किया, 1 जोड़ दिया। तो इसमें अब 7 का गुणा करेंगे तो देखो आपको पूरा गुणा नहीं करना पड़ेगा, बस अभी इकाई के अंक से आंसर आ जाएगा। 7 का गुणा करोगे इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। 7 का गुणा करोगे 8 में, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और एक हर जगह जोड़ा जा रहा है तो 6 और 1 यानी इकाई का अंक अब देख लो कहाँ पे 7 है। इकाई का अंक कहाँ पे 7 है? सिर्फ ऑप्शन सी में ही तो 7 है, तो यही आंसर हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 7, 17, तो आप देखिए यहाँ पे लगभग 3 गुना हो रहा है। 137 का लगभग 3 गुना है। ए भी 4 तिया 1200, लगभग 3 गुना है। तो क्या किया गया है? 7 गुणे 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 गुणे 3 माइनस 4 कर दीजिए। 51 में 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा? 47 आंसर हो जाएगा। जीके का वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, ठीक है। जीके के जितने भी आपके वीडियोज होते हैं टेस्ट के, वो अलग से डाले जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? मान लो 100 रुपया का कोई चीज है, 115 रुपया उसने अंकित किया, 15% अधिक किया। अब इस पे 20% का डिस्काउंट, यानी 115 गुणे 100 माइनस 20, 80 बटे 100 को क्या लिखना? हमेशा 4/5 लिखना। 5 से कट करेंगे 23, 23 चौके 92। 100 रुपए का चीज आपने कितने में बेचा? 92 में बेचा। आपको नुकसान क्या होगा? 8% का नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? 8%। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो 15% अधिक किया तो +15, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो -20, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 15 गुणे 20 और बटे में 100, ये कितना आ जाएगा? -5। और ये कितना आ जाएगा? 20 से कट करिए 5 बार, 5 से कट करिए 3 बार, -3। हमारा क्या आ जाएगा? -8, यानी कि 8% का हानि होगा। तो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है, ठीक है। तो आप देख लो, कह रहा है कि 14% अधिक जो है लाभ मिलता है। अगर इस पे तो मान लो हानि क्या है आपका? 100x है। हानि क्या है? 100x। तो जो इस पे बेच रहे हो तो हानि हो रहा है 100x का, तो इस पे बेच रहे हो तो लाभ क्या हो जाएगा आपका? 114x हो जाएगा। यही तो कह रहा है 14% अधिक लाभ मिलता है जब उसको 2827.06 में बेचा जाता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का टोटल यानी 214x का जो वैल्यू है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो घटा लीजिए 0.06 और 7 में 0 गया 7, फिर 12 में 3 गया 9, 7 में 2 हो गया आपका 5, यही हो गया 597.06। अब x बराबर हम करेंगे यहाँ 59706 बटे 21400 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका x% का वैल्यू इतना आ गया, इसको हम कट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? कट करते हैं, क्या किया जाएगा, कट तो करना ही पड़ेगा। 2 तिया 600, लगभग लगभग आपका 3 आ जाएगा।
फिर हमसे क्या कह रहा है, 14% का लाभ के लिए। एक मिनट में देखता हूँ गुणा करने पे क्या है, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, ये तो भाग देने से टाइम लगेगा। कौन सा, 41 नंबर क्वेश्चन, 42, हाँ। 597.06 बट्टे 214.00, लगभग लगभग ये आपका दिखा रहा है 279 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 279 आ रहा है। ठीक है, लगभग लगभग। एक बार जो है इसको मैं कैलकुलेटर से भी कर लेता हूँ। 59706 भाग देना है हमें किसका, 21400। ये कितना आ जाएगा आपका, 2.79 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.79 एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2.79 आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और हानि कितने का हो रहा था, हानि आपका 100x का हो रहा था। तो x का वैल्यू 2.79 आ गया, तो 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100x का वैल्यू आ जाएगा 279। क्या आ जाएगा, 279 आ जाएगा। यानी इतने रुपए को इसका नुकसान हो रहा है जब आप 2230 में बेच रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, 2230 में इसको जोड़ लेंगे ताकि हमें क्रय मूल्य पता चल सके। तो 9 7 3 10 को 0, 1 बचा, 2 2 4 1 5। इसका मूल्य कितना है, 2509। इस पे कितना परसेंट लाभ चाहिए, 14% का लाभ चाहिए। हम लोग निकालते हैं, 2509 गुणे 114 बटे 100। तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, इसको हटा दो। अब 114 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 9 36, 4 25 20 को 0, 2 बचा, 2509, 2509, 6 9 3 12 को 2। तो 0.26 कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन सी में है। देखो 0.26 कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2860.26। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता यानी आयतन आपका दिया हुआ है, कितना है, 5632 घन मीटर। यदि इसके आधार का व्यास, ये मान लीजिए आपका है, व्यास दिया हुआ है 16 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8 मीटर। इसकी गहराई आपको ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना दिया है, 5632। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है, 8 है। 8 का स्क्वायर करोगे क्या, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 8 गुणे 8, और गुणे एच बराबर 5632। कट करते हैं, 8 से कट कर लेते हैं पहले, 8 सते 56, 0 8 चौक 32। फिर 8 से कट करके देखते हैं, 8 अठे 64, 8 अठे 64, 8 अठे 64, 88 बार जाएगा। 22 से कट करेंगे, 88 4 बार कटेगा। एच का वैल्यू जो आ जाएगा 7 गुणे 4, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 28 मीटर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 89, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 10 का 89 में गुणा कर देंगे 890। 35 घटा दीजिए यहाँ से, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और 8। अब 9 वस्तुओं का पूछ रहा है तो 9 से भाग देंगे इसको। तो 9 81, 9 पचे 45। 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना आ जाएगा आपका,
₹95। कितने आ जाएंगे? ₹95। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, पुल को 18 सेकंड में, मान लो ये पुल है, इसकी लंबाई x मीटर हो, स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणे 5/18। तो कुल दूरी उसने कितना तय किया है? तो दूरी का फार्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर चाल और गुणे आपका समय। समय कितना है? 18 सेकेंड। 18 से 18 कट जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 60 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 300 मीटर। क्या आ गया डिस्टेंस? 300 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई इस 300 में से कितनी है? 120 है। तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा? ये अगर पूरा 300 है यहां से यहां तक, तो 120 घटा दीजिए 300 में से, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 180। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी क्या है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 80 से 64 हो रहा है, तो कितना केजी कमी हो रहा है हम निकाल लेते हैं। प्रतिशत कमी बराबर 16 केजी घट गया। पहले कितना था? 80 था, और गुणे कितना कर देंगे? 100। 16 से कट करेंगे 5 बार, 5 से कट करेंगे 20। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20% की कमी। कह रहा है एक संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 350, पहले 20% की वृद्धि यानी 120/100 को क्या लिख सकते हैं? 6/5। फिर 25% कमी यानी 75/100 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। अब 5 से कट करेंगे, इसको कितना आ जाएगा? 70। 2 से इसको 2 बार, इसको 3 बार, 2 से इसको कट करेंगे 35। 35 तिया 105, 105 तिया 315। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग 112 है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम मान लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? आपका 15x हो जाएगा। और इसका टोटल कितना है? 112, यानी 16x का वैल्यू कितना है? 112 है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 16 से 112 में भाग देंगे 7 बार। अब यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम निकाल लीजिए। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 105। अब एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। तो देखिए एक संख्या आपको पता है 49, दूसरी संख्या मान लीजिए आप y है, और यहाँ पे 7 गुणे 105। 7 से कट करेंगे इसको 49 को 7 बार, 7 से 105 को कट करेंगे 15 बार। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15। यानी हमारा दूसरा जो नंबर है क्या है? ऑप्शन डी। एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन Q से स्टेशन P तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की जो है औसत चाल क्या है? क्या कह रहा है? P से Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा और Q से P तक 90 किलोमीटर पूरी यात्रा के दौरान। तो देखो क्या होता है औसत चाल का फार्मूला? 2 गुणे पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड और नीचे आपका दोनों स्पीड का टोटल। 0 से 0, 2 से कट करेंगे 8 बार, फिर 2 से कट करेंगे 4 बार, ये 45।
फिर 45 का 7 में गुणा करते हैं, 7 बचे 35 को 5, 3 7 चौक 28, 3 31/4, 4 से भाग देते हैं, 4 सते 28, 4 बट 32, 4 सते 28, 4 पचे 20। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल का यही फार्मूला होता है, 2 गुणे पहला चाल गुणे दूसरा चाल और नीचे दोनों चाल का टोटल। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या है? 7, 5, 3 का चौथा समानुपाती क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3 और बटे 7, ये हो गया आपका चौथा समानुपाती। 7 और 13 का तीसरा समानुपाती क्या हो जाएगा? 13 गुणे 13 और बटे में आपका 7, तो इसको लिख लेते हैं 13 गुणे 13 और बटे में 7, तो 7 7 से हटा दीजिए, बाकी यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं है, तो 15 और 169, यही आपका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चौथा समानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरा और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई करिए, पहला से भाग दीजिए। तीसरा समानुपाती निकालने के लिए जो दूसरा नंबर दिया है इसको 2 बार गुणा करिए और पहला नंबर से भाग दे दीजिए। अगला रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। ए और बी का अनुपात 5:6 और बी और सी का अनुपात 6:7। तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस अनुपात को करेंगे। तो जो आपका 2 बार दिया रहता है इसको बीच में लिखिएगा कभी भी। ए और बी का क्या है? 5 और 6 है। बी और सी का क्या है? 6 और 7 है। तो बी और बी सेम है तो इनका रेशियो 5:6:7 आ जाएगा। अगर सेम है तो अब देखिए, a प्लस बी 5 और 6 11, बी और सी 6 और 7 13, सी और ए 12, यानी रेशियो क्या आ जाएगा? 11, 13 और 12 का ऑप्शन सी। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभ बिंदु पर पहली बार कितना समय बाद मिलेंगे? ये 400 मीटर का ट्रैक है। एक का स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, एक का 16 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? अब यहां से इनका समय निकाल लेना कि एक चक्कर में कितना समय लग रहा है इनको। तो देखो 10 से भाग देंगे 400 में, क्या आएगा? 40 सेकेंड। 16 से भाग देंगे 400 में, कितना आएगा? 25 सेकेंड। अब आप क्या करिए, इस 40 सेकेंड और 25 सेकेंड का एलसीएम ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तब वो जो है आरंभ बिंदु पर यहां फिर से मिलेंगे इन दोनों को एलसीएम लेने के बाद। तो 40 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 200 सेकेंड, ऑप्शन बी। कह रहा है 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर की विमाओं में रखने जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है? तो 100 प्लस 100 प्लस आपका 5 का स्क्वायर 25, क्या आ जाएगा? √225। इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 15 मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। दीवान छूट में 810 रुपए बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदना चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपए है? तो आप 540 का 30% निकाल लो। 540 का 30% कितना आ जाएगा? 54 162। अब कितना खरीदना पड़ेगा? एक शर्ट में 162 रुपए का छूट मिल रहा है, तो 810 रुपए बचाना है। तो 810 में 162 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी कि उसको कितना शर्ट खरीदना पड़ेगा? 5 शर्ट जो है खरीदना पड़ेगा।
एक सही 1/2 यानी 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। राशि क्या है? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, अंतर वाला 228 बराबर ये जो हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं। पी आर का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 और यहाँ पे 304 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 4 से कट करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 सते 28, 57। फिर ये तो कट नहीं रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए, अभी मैं देखता हूँ, 1 मिनट। फार्मूला तो यही है, पी आर का स्क्वायर 300 प्लस आर। हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 308 ही लिखते हैं तब एक बार गुणा करके देख लेते हैं हम लोग। 57, 1 2 3 4 5 6 और बटे 4 गुणे 304 भाग जाएगा कि? एक बार मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? सही तो है, सेम ऐसे ये भी किया है, ऐसे ही ये भी किया है 228 बराबर। सेम किया है, सेम ऐसे ही किया है इसने। ऐसे ही किया है और ये 4 ही रखा है। ठीक है, हम लोग इसी तरह से करते हैं। 228 बराबर पी गुणे 4 गुणे आपका 4 और यहाँ पे 300 में दर जोड़ देते हैं 4 और बटे 1 के आगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 4 से कट करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 सते 28। अब 57, 1 2 3 4 5 6, 304 का 4 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 1216 आ जाएगा। अब 1216 से इसमें भाग देते हैं, कितनी बार? 4 बार जाएगा। 1216 यानी 4864 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 6, 16 में से 8 गया 8, 800। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, बार 6 72, 6 बार, 4 के बाद 6। अभी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक बार और करते हैं। तो 6 36 को 6 3 बचा, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12 को 2 1 बचा, 6 कम 6 1 7, 10 में से 6 गया 1, 15 में से 9 9 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 7 गया 1। यहाँ फिर हम 0 ले लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 12 बटे 96, लगभग आपका 8 बार, यानी 4 6 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। मैं देख लेता हूं ऑप्शन डी है कि नहीं है। हाँ, तो ये यही हमारा आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन डी आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और बढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं पूरा। 8 6 48 को 8, 4 बचा, 8 एकम 8 4 12 को 2 1 बचा,
8 दूनी 16, 1 17 को 7, 1 बचा, 8 एक कम 8 एक 9, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, फिर 12 छक 72, 12 सते 84, 7 बार भाग देते हैं, 7 छक 42 को 2, 7 छक 42 को 2, बच गया क्या आपका 4, 7 एकम 7 4 11 को 1, 1 7 दूनी 14, 1 15 5 1, 7 एकम 7 और 1 8, कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 3080, 3080। तो तब तो 5 बार भाग जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे गलत लिखा है मैंने कहीं ना कहीं से, 7 दूनी 14, 7 का हमने किया था ना गुणा, 7 छक 42 को 2, 4 बचा, 7 एकम 7 4 11 को 1, 1 बचा, 7 दूनी 14, 15 5 1 बचा, 7 एकम 7 1 8। ये आपका 60 80 कहीं से आना चाहिए। एक बार हम भाग भी दे के देख लेते हैं इसमें, कहीं इसने तो नहीं ना गलत किया है। ठीक है, इसमें जो है भाग दे देते हैं यहां से, 4864, 2 2 8 1 2 3 4 5 6, भाग देना है हमें 4864 बराबर। यहाँ पे कहीं गलती हुआ होगा, लेकिन हमारा आंसर जो है क्या आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा। बीच में कहीं मुझसे गलती हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन आपको ध्यान देने हैं। कभी कभी एग्जाम में गलत हो जाता है, ठीक है, मुझसे भी गलत होता है। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं आप लोगों के सामने ही देख रहे हैं कि नहीं ये हो पाया था, मतलब लास्ट में फंस गया था, लेकिन मैं उसका आंसर वही मार देता, क्योंकि 3 4 अंक तक जो जाता है तो मेरा तरीका वो रहता है। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम को उपयोग में लाता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थान तक। तो देखिए 12% लाभ लेता है, यानी 100 रुपए की चीज कितना में बेचा, 112 में, तो इसको और छोटा करिए, 4 से कट करेंगे 25, 4 से कट करेंगे 28। अब वजन 15% कम, यानी कि वास्तविक वजन आपका 100 है, तौलता कितना है 85, तो इसको भी छोटा करिए, 5 से कितनी बार, 17 बार, 5 से इसको कट करेंगे 20 बार। अब क्या है, 25 का गुणा करिए 17 में, 25 का गुणा करेंगे 17 में तो क्या आ जाएगा, 425 आ जाएगा। 28 का गुणा 20 में करेंगे यानी 560। इसका मतलब ये हुआ 425 रुपए की चीज आप 560 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट क्या होगा, 560 में से 425 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 135, और नीचे क्या रखेंगे हम, 425 रखेंगे, और गुणा किसका करेंगे, 100 का। 25 से कट करेंगे 4 बार, 25 से इसको कट करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 17 बार। अब 135 का 4 में करते हैं, 135 का 4 में 400 540, और बटे हमारा क्या आ जाएगा, 17, 17 तिया 51, 30 बचा, फिर 17 इकाई 17, बच जाएगा 13। तो 31 कहाँ आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी में देखो 31 आ रहा है, बाकी कहीं भी 30 और 25 28, तो 2 अंक तक निकालने की जरूरत ही नहीं। आप समय क्यों वेस्ट करेंगे, एग्जाम में समय ही तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.5 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी धनराशि ली थी। तो आपको मिश्र धन पता है, मूलधन निकालना है, तो क्या करिए 21,961 और 0.5, और आपको आसान सा दिख रहा है परसेंटेज 10% है, तो गुणा करिए 10 बटे नीचे 11, फिर गुणे 10 बटे 11,
गुणे 10/11 गुणे 10/11। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए ए एक हटा दीजिए और ये दशमलव आपका हट गया। 11 से कट करिए, 11 से एक बार 10 बचा 109, 11 नवा 99, 9 बचा सॉरी 10 बचा 106, फिर 11 9 99 7 बचा 71 हो गया, 66 5 बचा 11 पचे 55, फिर 11 से कट करिए एक बार 8 बचा एक बार फिर 5 बार, फिर 11 से कट करिए 11 से कट करेंगे तो एक बार 7 बचा 71 हो गया 6 बार फिर 5 बार, फिर 11 से कट करेंगे एक बार और 5 बार। अब 15 का गुणा क्या होगा 1000 में हो जाएगा। 15 का गुणा 3 जीरो आगे बढ़ा देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15,000 ऑप्शन बी। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी अलग काम को कितना दिन में 10 दिन 15 दिन में। तो ए और बी का एलसीएम ले लीजिए क्या हो जाएगा 30, यानी हमारा टोटल काम कितना है 30 है। अब कह रहा है इनका एक दिन का काम निकालेंगे तो इसका एक दिन का काम 3, इसका 15 से भाग देंगे 30 में, एक दिन का काम कितना जाएगा 2। बी अकेले 3 दिन काम करता है तो बी 3 दिन में कितना काम कर देगा 2 3 6, 30 में से 6 काम हो चुका है, कितना काम बचा है 24 काम। अब कह रहा है ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए का पर डे का काम कितना है 3, तो जो शेष काम बचा है उसको भाग दे दीजिए, यानी 8 दिन में जो है शेष काम को करेगा। सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलके तो कौन कौन है सोनल है अर्जुन है और आपका रोहन है। तो सोनल और अर्जुन 57 दिन में, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, रोहन और सोनल 38 दिन में। तो क्या करेंगे हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा तीनों का एलसीएम 114, 57 से 2 बार, इससे 3 बार, इससे 3 बार। अब आप पाएंगे यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे सोनल और अर्जुन है, यहाँ पे अर्जुन और रोहन है, यहाँ पे रोहन और सोनल है। तो यानी अर्जुन भी 2 बार हो गया, रोहन भी 2 बार हो गया और सोहन भी 2 बार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ ये जो इनका काम आया है 3 3 6 2 8, 2 बार अर्जुन 2 बार रोहन 2 बार सोनल, इनका एक दिन का काम 8 है। मतलब जब 2 से कट कर दीजिए यानी अर्जुन रोहन और सोनल का एक दिन का काम कितना है 4। अब इसी से क्या करेंगे 114 में भाग दे देंगे, 4 से कट करिए 4 3 12, सॉरी 2 ही बार करेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 8 32, 4 5 20, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28.5 दिन। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 40 हैं। आपको क्या कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है आपके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो बस आप 40 का 8 में गुणा कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 320। अब हम लोग हिंदी देखेंगे। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। तो ये अंताक्षरी नहीं होता है अंत्याक्षरी होता है। क्या अंत्या आधा तो लगा होता है या होता है, हमारा अंताक्षरी गलत हो जाएगा। वह आया परंतु मैं नहीं गया, अशुद्धि बताना है तो परंतु गलत हो जाएगा, ए इस तरह से छोटा ऊ का रहेगा। दोपहर, दोपहर जो है आपका कैसा हो गया, अगर समास की बात करें तो जहां पे आपका अव्यय जो होता है संख्या होता है वहां पे द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है द्विगु समास होता है। तो क्या हो जाएगा दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का समाहार। समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम बताइए। तो अनंत का जो है अंत हो जाएगा क्या अंत।
असीमित का क्या होता है विलोम? परिमित होता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो, तो क्या होता है? दत्त चित्त। क्या? दत्त चित्त। इस जल में अनेक जीव हैं। जल का विलोम क्या होता है? थल। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं होगे। यानी कैसी नीति? दुरंगी नीति, दोहरी नीति जिसको बोलते हैं। ऑप्शन डी। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। किसी और स्थान का मतलब होता है अन्यत्र। क्या? अन्यत्र। ऑप्शन सी। ऊंट के मुंह में जीरा का मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अधिक खाने वाले को कम देना। जिसका खंडन न हो सके अखंडनीय। ऑप्शन बी। आकलन, गणना, पर्यायवाची हो जाएगा। हिमालय भारत का ताज है, क्या हो जाएगा? पर्यायवाची गिरिराज। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? गिरिराज। अव्यय से बना विशेषण कौन सा नहीं है? ए बी अव्यय से बना विशेषण है। ए भी अव्यय से है। ए बी कैसा आपका जो है? अव्यय से बना हुआ नहीं। कर है मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपका यहाँ पे करना तो मूल क्रिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मूल क्रिया बीच में है। सुनना यहाँ मूल, यहाँ तो सही है मूल क्रिया, लेकिन यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? सुनाना है। यहाँ पे मूल क्रिया उठना, द्वितीय प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया उठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया उठवाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे के लिए नानी याद आना का मतलब होता है मुसीबत देख के घबरा जाना। अब हम यहाँ से इसको भरेंगे। क्या कह रहा है? राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो ऑप्शन देखिए, पहले में क्या है? सर्वांगीण आपका हो जाएगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। फिर बाकी चीजें दी हुई हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए, चरित्रवान, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र, क्या आ जाएगा? राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। फिर छोटा कर लेते हैं थोड़ा। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति और आपका क्या 79 का क्या 79 का क्या हो जाएगा? जन समाज में राष्ट्र संस्कृति और समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या? समाज हो जाएगा। क्या? समाज। फिर 80 क्या हो जाएगा आपका? चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो फ्रेंड्स, हमने 60 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा एसएससी जीडी के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। अधिक से अधिक जो है जरूर वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।